हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरने के नियम। ये कक्षा 11वीं रसायन में चैप्टर नंबर 2 में परमाणु संरचना के अंतर्गत का टॉपिक है। तो हम लोग किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं, उसके क्या क्या शर्तें होते हैं, ये सबको देखने वाले हैं। तो इसको भरने के लिए बहुत सारे नियम आए। हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों की व्यवस्था को देखते हुए बहुत सारे मॉडल को डिस्कस किया। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पे भी ध्यान दिया, जिसके हिसाब से मैंने आपको क्वांटम संख्याओं को समझाया था। तो ये आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में, आखिर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके कक्षकों में ही भरे जाते हैं। तो उसको भरने के क्रम और साथ ही साथ उनके नियमों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला जो नियम है वो है आपका अबाव सिद्धांत। अबाव सिद्धांत अबाव सिद्धांत अबाव सिद्धांत में देखो, अबाव सिद्धांत का जो मतलब होता है, यहाँ पे कोई वैज्ञानिक का नाम इसमें नहीं है। अबाव का मतलब, अबाव एक जर्मन शब्द है, एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास संरचना होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से आप इसी संरचना में उसको अभिविन्यासित करते हैं, उसको आप भरते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो अगर मैं आपको अबाव सिद्धांत को अगर समझाऊं अच्छे से, तो आपको पहले कक्षकों को समझना पड़ेगा, उपकोषों को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत आपको एक चीज बताया था, जैसे कि आपके पास क्या है, ये नाभिक है मेरे पास, इसके चारों तरफ कक्षा होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 कक्षा लिया है, जैसे 4 कक्षा है मेरे पास, इस प्रकार से। तो मैंने बताया था ये n बराबर 1 होता है, n बराबर 2 होता है, ये n बराबर 3 होता है, ये n बराबर 4 होती है, कक्षाएं होती हैं। इन कक्षा में, ये वाली कक्षा में एस आता है, इधर लिखता हूँ, ये वाली कक्षा में एस वाला उपकोष चलता है, इस वाले में एस पी दोनों उपकोष आ जाते हैं, इस वाले में एस पी डी तीनों आते हैं, इसमें आते हैं एस पी डी एफ, चारों उपकोष आ जाते हैं। यानी कि आपके पास कक्षक, अगर मैं कक्षक के बारे में बोलूं, कोषों के बारे में बोलूं, तो आपके पास एक 1s कक्षक होगा। ठीक है, आपके पास एक 1s, देखो 1 वाले में है तो 1s, उसके 2 वाले में s भी है, p है, तो आपके पास 2s भी होगा और आपके पास 2p भी होगा। ठीक है, अगर मेरे पास n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, उस कंडीशन में अगर मेरे पास n बराबर 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, s भी आएगा आपके पास, t भी आएगा आपके पास और d भी आएगा, यानी कि 3s 3p 3d आएगा। इसी प्रकार अगर n बराबर 4 है मेरे पास, तो मेरे पास आएगा s भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा और f भी आएगा, यानी कि पास मेरे 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4a भी होगा। इसी प्रकार अगर मैं आगे और बढ़ाऊं, n बराबर 5, n बराबर 6, ठीक है, इसी के लिए तो मैं यहाँ पे बनाऊं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5s, फिर आ जाएगा आपका 5p, उसके बाद 5d, उसके बाद आ जाएगा 5f, इसी प्रकार आ जाएगा 6s, 6p, 6d, 6s। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आते हैं। ये सब क्या है, ये सब उपकोष है। यहाँ पे वाला ये उपकोष है, ये इधर वाला, ये वाला आपके पास p उपकोष है आपके पास, ये वाला इधर वाला आपका d उपकोष है और उसके बाद a उपकोष है। तो मैंने आपको बताया था कि s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d उपकोष में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, a उपकोष में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को हम लोग घातीय रूप में लिख करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे कक्षक और उसके उपकोष भी हैं। ठीक है, तो इन उपकोषों में, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरना है, उसको सबसे पहले बताया था अबाव सिद्धांत के अनुसार। ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस कक्षक में पहले भरे जाते हैं, या फिर उपकोष में पहले भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है। ये अबाव सिद्धांत के अनुसार ये बातें लिखी गई थी। अब दिक्कत ये हुआ कि किस कक्षा की ऊर्जा अधिक होती है, किस कक्षा की ऊर्जा कम होती है। तो यहाँ पे मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ पे क्रम लिखा है, इस क्रम को बताने के लिए यहाँ पे वैज्ञानिक आते हैं बोर और बरी। इन्होंने क्या किया था, कक्षकों को की ऊर्जाओं का क्रम को एक निश्चित क्रम में जमाया था, जिसके आधार को यूज करके हम लोग उपयोग करके अबाव सिद्धांत का पालन करा सकते हैं। जैसे कि अगर बताऊं ऊर्जा का क्रम है, अगर बताऊं तो अगर मैं इसके हिसाब से यहाँ पे मैं गोला बनाता हूँ, ये वाला कुछ गोला है, इस प्रकार से गोला बनाया मैं, ये सब उपकोष है, तो इस प्रकार से गोला बना रहा हूँ, फिर समझाता हूँ, इस प्रकार।
तो मेरे पास ये पहले इस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होगी, फिर इस ऊर्जा की अधिक होगी उससे, फिर इस दोनों ऊर्जा की, फिर इसका, फिर इन तीनों का, फिर आपके पास आएगा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने तीर लगाया है। तीर का मतलब ये होता है कि ऐसे चलना है आपको, फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे वापस आके ऐसे, वापस आके आपको ऐसे घूम घूम के आपको ऐसे आना है। तो ये जो है ऊर्जा का क्रम है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये ऊपर से नीचे आने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है। यानी कि अगर मैं सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष की बात करूं तो ये हो जाएगी 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, 4s, फिर इधर आ जाएगा 3d, 4p, 5। ये जो है ऊर्जा का क्रम है। तो यहाँ पे मैं एक बार और अगर आपसे बताऊं तो अबाव सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में या फिर उस ऊर्जा स्तर में या फिर उच्च कक्षक में जाते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, सबसे न्यूनतम होती है। जैसे कि 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 1s अगर पूरा भर जाए उसके बाद मैं 2s में जाऊंगा, फिर उसके बाद 2p, पूरा 2s भर जाने के बाद 2p में जाऊंगा, 2p भर जाने के बाद मैं 3s में जाऊंगा। इस प्रकार से भरने का क्रम सबसे पहले अबाव सिद्धांत के अनुसार दिया गया था। अब जो है इसको और आगे से विस्तृत रूप से बताने का जो काम किया था वो किया था आपका, उसको बोलते हैं हम लोग n+l नियम, इसको बोलते हैं n+l नियम, जिसको हम लोग बोर-बरी नियम भी कहते हैं, बोर-बरी नियम, इसको हम लोग बोर-बरी नियम भी कहते थे। बोर और बरी नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इस नियम को बताया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में पहले भरेगा और उनके क्रम क्या होंगे, इसने भी वही चीज बताया। तो यहाँ पे n+l का मतलब होता है, n का मतलब होता है आपके पास मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको मैं मुख्य क्वांटम संख्या कहा करता था क्वांटम संख्या के टॉपिक में, और ये है आपका द्विवंशी क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या। तो इसका मान अगर आप निकाल लेंगे, ठीक है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा जहां पे हम लोग आपको अगर कोई भी एक उपकोष दिया रहेगा उसमें हम लोग उनकी चारों क्वांटम संख्या n, l, ms, नलमस जिसके बारे में बताया था उसको हम लोग निकाल के देखेंगे। तो मैं यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या को निकालूंगा और उस आधार में बताऊंगा कि किसने पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे कि अगर मैं 1s का बनाऊं तो 1s में ये क्या है, मेरे पास उपकोष है, ये 1s उपकोष है। इसमें अगर देखा जाए तो मेरे पास है उपकोष है, मैं यहाँ पे n का मान निकालूंगा, फिर l का मान निकालूंगा, ठीक है, और इन दोनों में n+l का मान निकालूंगा। जिसमें n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम मानी जाती है, अर्थात उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे जो उपकोष है 1s है, यहाँ पे जो पहला वाला जो मान दिख रहा है ये आपका n का मान है, और s का मतलब है उपकोष। तो मैं आपको बताया था SPDF के बारे में, उपकोष के बारे में बताया था। 0 आता है तो l का मान अगर 0 रहता है तो s उपकोष, l का मान अगर 1 रहता है तो उपकोष, l का मान अगर 2 रहता है d उपकोष, और n का मान अगर 3 रहता है तो f उपकोष। तो यहाँ पे s है तो आपके पास l का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसको मैं जोड़ूंगा n+l तो आपके पास 1 प्राप्त होगा, 1 + 0 1। उसके बाद जैसे कि मेरे पास 2s है, 2s को बनाता हूं तो 2s के लिए क्या निकलेगा मेरे पास, यहाँ पे n का मान 2 जाएगा, s के साथ 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 1 है ये 2 है। इसी प्रकार अगर मैं तीसरा देखूं 2p, तो 2p के लिए बना रहा हूँ, 2p के लिए हो जाएगा यहाँ पे n का मान 2 है, p का मतलब होता है आपके पास 1, तो यहाँ पे आएगा 2 + 1 यानी कि 3 आएगा। उसी प्रकार मैं एक और बनाता हूँ 3s के लिए, तो 3s के लिए n का मान 3 हो जाएगा और s मतलब 0, यहाँ पे 0 तो 3 + 0 यानी कि 3। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 4 चीजों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन चारों चीज में सबसे n+l का मान सबसे कम किसमें है, तो इसमें है, ये 1s वाले में, यानी कि 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे क्योंकि वहां पे n+l का मान सबसे कम है, यानी कि उसकी ऊर्जा सबसे कम है। अब बाव सिद्धांत ने बताया था कि जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो यहाँ से भी सिद्ध हो रहा है n+l का मान कम होने का मतलब होता है कि उसकी ऊर्जा सबसे कम है, अतः उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि ये कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे यानी कि 1s में, उसके बाद 2 वाले हैं 2s पहले भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि दोनों का मान 3 है, यानी n+l का मान 3 है, यानी इसमें पता नहीं चल रहा है किसका मान कम है किसका मान ज्यादा है। तो उसके लिए अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें n+l का मान बराबर हो जाए, उस स्थिति में हम लोग n का मान देखते हैं, n का मान, तो n का मान जिसमें कम है, जैसे कि इसमें क्या है कम है, इसकी और इसकी अगर तुलना किया जाए तो इनमें n का मान क्या है कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसलिए ये सीक्वेंस बना हुआ है 1s फिर 2s फिर 2p उसके बाद 3s, इस प्रकार से बनता है।
तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोरबरी नियम यानी कि n प्लस एल नियम को अगर एक बार फिर से बताऊं, देखो n प्लस एल नियम जो होता है उसको दिया था बोरबरी नाम के वैज्ञानिकों ने, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि अगर जिस उपकोष की n प्लस एल का मान सबसे कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, लेकिन अगर n प्लस एल का मान जिसमें समान हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरे जाएंगे, वो कोष में भरे जाएंगे जिसमें n का मान क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने n प्लस एल नियम को समझा, यानी दोनों जो है वाकई में इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरने का नियम बताया है। और चाहे अभाव सिद्धांत हो चाहे n प्लस एल नियम हो, बोरबरी नियम हो, इसके लिए आपको ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग इसको और भी डिस्कस करने वाले हैं। अब जो तीसरा नियम जो आता है उसको मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटा करके। तीसरा नियम जो आता है वो आपके पास है, वो है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ये भी नियम जो है ये आपको इलेक्ट्रॉनों में कक्षकों में भरने का क्रम बताता है, यानी वाकई में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं इसको बताएगा ये। तो देखना हम लोग किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को किस आधार पे भरते हैं इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले दिया था हुंड नाम के वैज्ञानिक ने, इन्होंने ये बताया था जैसे कि मेरे पास है 3D टेन कुछ मेरे पास एक कोष दिया है, तो इस 3D टेन में मेरे को इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो डी के लिए आपके पास 5 डिब्बे बनते हैं इस प्रकार से, ये 5 डिब्बे बना, इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा कैसे जाता है उसको बताया है। सबसे पहले ये वाला इसमें 5 कक्षक नजर आ रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, एक इधर आ गए यानी क्लॉकवाइज दिशा में आपको भरना है, फिर आपको दूसरे कक्षक इसके पड़ोसी वाले कक्षक में चले जाना है, इसमें भरना है, फिर इसमें भरना है, फिर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है वापस फिर से इसको पूरित करना है, इसको पूर्णकृत करते हैं, इसको बोलते हैं युग्मन करना, जोड़ी बनाना, पेयरिंग करना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका पेयरिंग करते जाएंगे तो कुल मिला के आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसको भरें, फिर दूसरे नंबर पे इसको भरें, फिर तीसरे नंबर पे इसको, फिर चौथे नंबर पे इसको, फिर पांचवें नंबर पे इसको, फिर इसकी वापस आए, ये छठे नंबर पे था, इसमें 7वें नंबर पे है, ये 8वें नंबर पे है, ये 9वें नंबर पे है और ये 10वें नंबर। इस आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम बताया था, वो था हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को कुछ उल्टा पुल्टा इस प्रकार से नहीं भर सकते कि ऐसे भरे ऐसे भरे ऐसे भरे ऐसे भरे, ऐसे इस प्रकार से नहीं भरना है। आपको एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, फिर उसके बाद उसका युग्मन आपको वापस पुनः प्रारंभ के कक्षकों से करते जाना है। तो ये होता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है।